दोस्तों, आप देख रहे हैं कुश कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आप लोगों को मैथ यानी 10th की मैथ बताया गया है, जो कि आप लोगों की घर बैठे अपनी तैयारी मजबूती कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है आपके दोस्त लोग भी जो है इस मैट्रिक की तैयारी के लिए जो है चुके नहीं। और आप लोग इस तरह से जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे तरीका से देखें और समझे किस तरह से बने, और बहुत अच्छे तरीका से मैं बताता हूँ जो कि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उसका भी जो है मैट्रिक की तैयारी अच्छे तरीका से हो पाए। तो आप लोग को जो है इस एक हिसाब है जो कि इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये हिसाब का जो है कहना क्या है तो ध्यान से समझे। तो इसमें कहा गया कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने जो है 2900 यानी 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें जो है 1300 रुपये में खरीदी, और इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये कहा गया है प्रश्न में। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं उस तरह से बना कर दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझे। मैं उस तरह से बहुत अच्छा तरीका शॉर्ट में ही बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए। तो इसमें से सबसे पहले ये जानना है कि इसमें क्या चीज नहीं है। तो ये जानना है, इसमें ये चीज नहीं है कि यानी बल्ले का यानी कि गेंद और बल्ले का इसका कीमत नहीं दिया गया है। तो दोस्तों मैं उसका मान लेता हूँ कि ये जो है ना, माना कि बल्ले की कीमत x रुपया है, उसके बाद गेंदे की कीमत गेंद की कीमत जो है y रुपया है। तो दोस्तों ये समझ में मान लिया गया। अब जो है प्रश्नानुसार क्या कहा गया उसको ध्यान से समझे। तो इसमें कहा गया बल्ले की 3 बल्ले हैं ना, 3 बल्ले की कीमत। तो 3 बल्ले की कीमत क्या होता है तो ध्यान से समझे, यानी 3 में x से गुना किया जाएगा तो क्या होगा 3x होगा। तो फिर कितने गेंद लिया गया तो 6 गेंदे की कीमत। तो 6 गेंद की कीमत कितने होंगे 6 गुना y, तो क्या होता है 6y होता है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो अब दोनों मिलाकर ही जो है कीमत, क्या होगा। तो यहाँ 3x प्लस 6y इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया दोनों मिलाकर कीमत जो है टोटल दिया गया 3900। तो 3900। अब दूसरा है, फिर दोबारा लिया गया एक और जो है बल्ला और दो जो है गेंद। तो एक बल्ला की कीमत, तो दोस्तों ध्यान से समझे। तो 1 गुना x क्या आ जाएगा तो क्या होगा x ही होगा। उसके बाद फिर 2 गेंदे लिए गए तो 2 गेंदे की कीमत क्या होगा। तो 2 गेंद लिया गया 2 गुना y, तो क्या होता है 2 जो है 2y। तो ये दोनों मिलाकर कीमत कितना होगा वो देखना है।
तो दोनों मिलाकर कीमत होता है जो लिखा गया है यहाँ पर, यानी x प्लस 2y दोनों मिलाकर है 1300। तो दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे कि ये जो है पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, तो आप लोग को समझ में आ गया होंगे। अब जो है इसको जो है क्या कहा गया जो है, उसके बाद जो है ज्यामितीय रूपों में, ये जो बीजगणित जो है बीजगणितीय रूप में तो हो गया है, अब जो है ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो दोस्तों अब जो है इसको उस तरह से बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझे। तो चले देख लिए होंगे, तो चलिए इसको टेस्टिंग कर देता हूँ। अब जो है इसको बता रहा हूँ उस तरह से, इस तरह से बोला गया बनाने के लिए। तो यहाँ 3x प्लस y 6y इक्वल टू 3900, तो इस तरह से दिया गया है। उसके बाद जो है x प्लस 2y इक्वल टू 1300 दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान से देखते चले, इस तरह से। तो अब जो है दोनों को सबसे पहले मैं जो है x और y का मान निकालना है हमें, जो है चले दिखा रहा हूँ। इसके लिए लिखकर ये रहा, इस तरह से लिखा जाएगा, एक बॉक्स बनाया जाएगा और इस बॉक्स में ही वो x और y का मान लिखा जाएगा। दोनों लिख लेता हूँ इस पर। तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये दोनों में बॉक्स बनाना है। तो दोस्तों ध्यान से देखते चलें। अब जो है इसमें x का मान क्या लिया जाएगा, जो कि y का मान निकलेगा, और ये दोनों मिलाकर जो है 3900 हो जाए। तो इसमें से दिखा देता हूँ, ये जो है x का मान 100 ले लेता हूँ, यानी x का मान 100 ले लेता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखते चलें, 100 लेने के बाद क्या होता है वो देखता हूँ। तो ये जो है 300 होता है, 300 और प्लस 6y इक्वल टू, सॉरी इस तरह से होता है 3900। तो ये 300 जो है ना उसमें से घट जाएगा, 3900 में से 300 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो इतना बचेगा नहीं, 3600। तो ये गुना में है, उधर जाके क्या होगा, इधर जाके भागा में होगा, यानी 6 से भागा डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, तथा 36 यानी 600 होगा, यानी y का मान हो गया 600 यानी 600। तो आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। अब जो है इसमें फिर y का मान यानी 3 प्लस 6y इक्वल टू 3900, इस तरह से अब जो है y का मान क्या लिया जाएगा ताकि उसका मान हो जाए। तो चले मैं यहाँ पर y का मान भी 100 ले लेता हूँ। 100 लेने के बाद ध्यान से देखते हैं क्या होता है, कितना निकलता है x का मान। फिर ये 600 हुआ, 600 प्लस 3x प्लस 600 3900। तो ये 600 उसमें से घट जाएगा, तो 3900 में से 600 घट जाने के बाद कितना बचता है, ये 3300 बच जाता है। तो ये गुना में है, तो उधर जाके क्या होगा, भागा में होगा। तो 3 से डिवाइड किया जाएगा, तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 1100 प्राप्त होता है। तो आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है y का मान क्या लिया गया था, तो y का मान लिया गया था 100 और x का मान फिर क्या निकला 1100 इतना प्राप्त हुआ। अब जो है मैं उसका निकालने वाला हूँ इस समीकरण का। तो इसमें क्या कहा है, तो x प्लस 2y, तो x का मान यहाँ पर क्या लिया जाएगा, x का मान जो है कुछ ऐसे लिया जाएगा ताकि वो प्राप्त हो, यानी 300 ले लेता हूँ x का मान। तो 2y इक्वल टू 1300 में से
ये 300 जो है घट जाएगा, 300 घट जाएगा तो क्या प्राप्त होता है, 1000 प्राप्त होता है। तो 1000 में 2 से जो है डिवाइड किया जाए, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या प्राप्त होता है, 2 से डिवाइड करने के बाद 500 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देख लिए होंगे, यहाँ जो x का मान लिया गया, x का मान क्या लिया गया है, 300, तो 300 और y का मान कितना प्राप्त हुआ, 500। तो देख रहे होंगे दोस्तों। अब जो है यहाँ पर फिर एक जो है y का मान मैं लेता हूँ x प्लस 2 y का मान ले लेता हूँ, y का मान कितना ले आ जाएगा। तो चले मैं आप लोगों को 200 लेकर दिखाता हूँ क्या प्राप्त होता है x का मान तब। तो ये जो है y का मान ले लिया 200, तो 2 दूना 400, यानी 400 प्राप्त हुआ, या 1300। तो ये 1300 में से ये 400 जो है क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो 400 घटा देने के बाद क्या प्राप्त होता है, तो 900 प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप लोग समझते जाएं किस तरह से निकला। तो यहाँ जो है y का मान क्या लिया गया है, तो y का मान लिया गया था 200, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 900। दोस्तों दिखता नहीं होगा, तो इस तरह से मैं बड़ा में कर देता हूँ। तो ये 900 हुआ इसमें। तो देख लिया आप लोगों। अब जो है इसमें एक किस तरह से ग्राफ पर दर्शाया जाएगा, कैसे, उसको बता रहा हूँ, ध्यान से समझे। तो सबसे पहले मैं, ये आप लोग जानते होंगे कि ये जो रेखा होता है, ये रेखा खड़ी रेखा और परी रेखा, परी रेखा को x माना जाता है और खड़ी रेखा को y माना जाता है, इसको y दर्शाया जाता है। तो समझ रहे होंगे। अब जो है इसमें संख्या बैठाना है, तो यहाँ ये बीच वाला जो है 0 होता है, वही दिया गया। तो चले मैं 100 के अनुसार इस पर बैठा रहा हूँ संख्या, 100 संख्या ले रहा हूँ, 100। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चलिए दोस्तों मैं 11 तक खींच दिया हूँ। 100 200 300 400 500 6। तो चले मैं यहाँ पर जो है इतना जगह नहीं रह पाता, इसमें 100 लिख दूंगा कि जो कि आप लोग को पता होगा। इस तरह से है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक देने का मन वहाँ तक दे सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संख्या रेखा पर जहाँ तक खींच सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 चले 8 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक ही रहने दे। 6 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग ये देखते होंगे, ये जो है सैकड़ा में है, यहाँ लिख देता हूँ सैकड़ा में। सैकड़ा में है, लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखते होंगे कि इस तरह से इस पर कहाँ पर बैठाएंगे। ये न समझना 1 2 है, सैकड़ा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको बैठा रहा हूँ, ये पहला समीकरण को। पहला में है x का मान 100, यानी x का मान ये है, देख रहे होंगे, ये है x। तो यहाँ 100 है, प्लस है, और माइनस तो इधर है, ये प्लस है, तो यहाँ सैकड़ा है। उसके बाद y का मान है 6 है, 6 है यहाँ। तो ये इसके सामने कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी यहाँ पर एक बिंदा दिया जाएगा। तो यानी
1 के सामने और 6 के सामने दोनों जो रेखा खींचा जाएगा तो दोनों कहाँ प्रतिच्छेद होता है, वही एक बिंदु बनता है। तो चलिए बिंदु हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो है x का मान फिर यहाँ पर 11 है, यहाँ पर देख रहे हो, और जो है y का मान 100 है। तो y का मान यहाँ पर है प्लस वाले है, यहाँ इसके सामने जो खींचा जाएगा लकीर और इधर जो रेखा खींचा जाएगा, दोनों जो प्रतिच्छेद किया जाएगा करेगा तो कहाँ करेगा, यहाँ पर करेगा। तो ये देख रहे होंगे। अब ये जो है दोनों रेखा को एक दूसरे से मिलाया जाएगा। तो चले मैं आप लोगों को मिलाकर दिखा रहा हूँ। तो चले मैं इस जो है इस पर, ये तो ग्राफ नहीं है, ग्राफ पर जो है आप खींच सकते हैं, ग्राफ पर अपनी ग्राफ कॉपी पर लिख सकते हैं किस तरह से खींचा जाएगा। तो ये था एक जो है अपने बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो इसलिए तरह हुआ, टेढ़ा तो होगा ही। तो चलिए दोस्तों अब जो है इसको बैठा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो बिंदा दिया गया, तो बिंदा पर लिखना भी है 100, x का मान कितना था 100। तो सबसे पहले ये दोस्तों ये जानना है कि x जो है आगे लिखा है तो y पीछे लिखा है, तो y कितना है 6 है, 600। तो ये लिखा गया, यहाँ पर है x का मान है 1100 और y का मान 100। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे। अब जो है इसमें है x का मान 300 कहाँ है, यहाँ है, और जो है y का मान क्या है 500। तो y का रेखा जो खींचा जाएगा और 3 का जो रेखा खींचा जाएगा, तो दोनों का प्रतिच्छेद कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे। अब जो है यहाँ पर 900 है, x का मान कितना है 900, यहाँ यही है x है, ये x है, तो x का है 900 यहाँ है, और y का है 200। तो ये रेखा खींचा जाएगा और ये 900 का रेखा जो खींचा जाएगा, तो ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद जो जहाँ करेगा वही उसका क्या है, एक जो है बिंदा हुआ, यानी उसका जो है दोनों का बिंदु जो बना। अब ये दोनों रेखा को एक दूसरे को मिलाया जाएगा, एक दूसरे में थोड़ा गड़बड़ होता ही है दोस्तों, ये बोर्ड पर दर्शाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा जो है ना कटिंग हो जाता है। तो ये रहा आपका, इस तरह से दर्शाया जाएगा। तो ये जो बिंदा दिया जाएगा, तो दोस्तों अब रहा यहाँ ये जो बिंदा था, तो बिंदा के सामने तो लिखा जाएगा भी। तो यहाँ क्या है था 3x का मान 300 और y का मान 500। उसके बाद रहा यहाँ पर, यहाँ जो था बिंदा, यहाँ पर भी दर्शाना होगा। x का मान क्या है 900 और y का मान 200। तो देख रहे हैं दोस्तों। अब जो है आप लोग इस समीकरण को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो है समीकरण को 3x + 6y = 3900, इस तरह से इसका भी समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं सब लोग। 2x + 2xy = 1300। तो ये रहा आपका जो है ग्राफ पर दर्शाया जाएगा किस तरह से। आप लोग ये नहीं समझते होंगे किस तरह से दर्शाएं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो आप लोग को बहुत आसान बुझाया होगा, तो ठीक है। तो आप लोग को कुछ अब जो है इसमें बहुत हो चुका है, तो इसलिए अब इतना ही रहने दे। नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए। ओके बाय।